नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीवाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में। जन्म कुंडली बताएगी प्यार का पंचनामा, कैसा होगा आपका प्यार और रिलेशनशिप। क्या आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी किस्मत में प्यार है या नहीं है, और अगर है तो वो उम्र भर बना रहेगा या नहीं। हम सब अपने जीवन में ऐसे किसी एक व्यक्ति की तलाश में होते हैं जिसके साथ हम अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, जिस पर हम पूर्ण भरोसा कर सकें। और जब हम इस तलाश में निकल पड़ते हैं तो ऐसे में हमें कई बार नेगेटिव एक्सपीरियंस भी फेस करने पड़ते हैं, और कहीं ना कहीं ये अनुभव हमारे दिल और दिमाग में ऐसे घर कर जाते हैं कि दोबारा हम किसी से लगाव लगाने पर भरोसा करने की इच्छा ही नहीं रखते हैं। जैसे एक व्यक्ति का रिलेशनशिप टूट गया, अब उसका रिलेशनशिप से नफरत हो गई, उसकी पहली शादी टूट गई, उसमें धोखा हुआ, दूसरी शादी नहीं करना चाहते हैं। खैर, ये सब तो जीवन के पड़ाव हैं जिससे सभी को कभी न कभी गुजरना पड़ता है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपकी कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह हैं जिसे आप अपने जन्म कुंडली में देखकर जान सकते हैं कि आपके जीवन में प्यार है कि नहीं, और अगर है तो उसका साथ कितना लंबा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं रिलेशनशिप को गोवन करने वाले ग्रह बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा पर। देखिए, पंचम भाव, 5th हाउस कुंडली का प्यार, इश्क और मोहब्बत कई मायनों में वह शिक्षा और हमारे संतान को तो है ही है, लेकिन लव पार्टनर का भी है। पंचम भाव से जुड़े ग्रह, पंचम भाव के स्वामी, 11वें घर के स्वामी, 11th हाउस से जुड़े ग्रह, 7th हाउस के स्वामी और 7th हाउस से जुड़े हुए ग्रह, ये सभी आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब कुंडली में पहले 5वें और 11वें भाव के साथ साथ शुक्र भी उपस्थित हो तो वहां पर लव रिलेशनशिप अच्छे होंगे। शुक्र ही प्रेम, सौंदर्य का प्रतीक है। अथाह प्रेम और दिल का प्रेम शुक्र बताता है। बृहस्पति भी आपके रिश्ते को विकसित और लंबे समय तक चलाने वाला बनाता है। और अगर कुंडली में 6th, 8th और 12th हाउस में कोई संबंध है तो वे आपके रिश्ते को ज्यादा वक्त नहीं चलने देंगे। मतलब बृहस्पति अगर किसी ऐसे प्लेनेट के साथ बैठे जो 6ठे, 8वें, 12वें घर के लॉर्ड हैं, या बृहस्पति ही इन तीनों घर में बैठ जाए तो वो लंबा रिलेशनशिप नहीं चलने देते हैं। आइए अब जानते हैं आपके रिलेशनशिप में प्लैनेट और हाउसेस क्या इफेक्ट डालते हैं। जुपिटर यानी देवगुरु बृहस्पति, बृहस्पति ग्रह अगर इनमें से किसी भी हाउस से जुड़े हुए हैं तो वो आपके रिलेशनशिप को लॉन्ग लास्टिंग बनाते हैं। अगर केंद्र में विराजमान हो जाए तो ये लंबे समय तक आपके रिलेशनशिप को बना के रखते हैं। केंद्र कौन सा है? 1st, 4th, 7th और 10th हाउस। ये प्लैनेट प्योर और अनकंडीशनल लव को गवर्न करते हैं। जब इन घरों में जुपिटर नहीं हो तो आपके रिश्ते बहुत मैटेरियलिस्टिक होते हैं। जैसा आपने कई लोगों को देखा होगा कि बहुत अच्छा गिफ्ट देती है गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड तो रिलेशनशिप चलता है। जैसे उसने गिफ्ट देने बंद कर दिए है वो रिलेशनशिप खत्म होने लग जाती है। मतलब ये रिलेशनशिप प्यार का नहीं है, ये दिल का नहीं है, ये सिर्फ तोहफे तक सीमित है। जब आपका कंफर्टेबल जो कंफर्ट जोन खत्म हुआ, कुछ अड़चन आने लगी, दूसरा बॉयफ्रेंड, दूसरी गर्लफ्रेंड बनने लगे, और कई बार तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, 2 शादियां, ये सब इस प्रकार के योगों से बनती है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा हमारे ज्योतिष में मन और मस्तिष्क के लॉर्ड है। व्यक्ति के मन को रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा। स्वाभाविक रूप से जब मन का झुकाव दिल के मामलों की ओर होता है तो जीवन में रोमांस की ओर झुकाव बढ़ता है। चंद्रमा की कंडीशन और पोजीशन व्यक्ति के थॉट्स के बारे में बताती है। मंगल या शुक्र से प्रभावित ग्रह ये दिखाता है कि आपके मन में रोमांस है। पंचम, सप्तम और 12वें यानी 5th, 7th और 12th हाउस में चंद्रमा यह दर्शाता है कि व्यक्ति रिलेशनशिप में डीप थॉट रखता है। अगर 5th हाउस में हो तो इंसान इमोशनल बहुत होता है। 7th हाउस में हो तो उसका जो लव पार्टनर या लाइफ पार्टनर है वो बहुत खूबसूरत, हैंडसम और साथ में दिल का अच्छा इंसान होता है। वहीं 12th हाउस में अकेले विराजमान हो जाए तो स्पाउस की वजह से इंसान का भाग्य उदय होता है, बहुत ट्रैवल करता है इंसान, बशर्ते कि चंद्रमा अकेले हो या फिर शुभ ग्रहों के साथ हो, अन्यथा वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब बात करते हैं 5th हाउस की। 5th हाउस लव, रोमांच और रोमांस का हाउस होता है। 5th हाउस व्यक्ति के डिसीजंस को इफेक्ट करता है। इसीलिए यदि 5th हाउस मजबूत है यानी अच्छे ग्रह विराजमान है, 5th हाउस के लॉर्ड अच्छी पोजीशन में है तो व्यक्ति रिश्तों को लेकर सही निर्णय लेगा। लेकिन यदि कुंडली में शनि और मंगल उपस्थित हो जाए तो वो आपके निर्णय की क्षमता को खराब कर देता है। कई बार आपने देखा होगा, आपने एक अच्छा रिलेशनशिप
शुरू किया, शादी की, और बाद में पता लगा कि हमें पता तो कुछ और था शादी से पहले और रिलेशनशिप के पहले, लेकिन वो निकली कुछ और या निकला कुछ और। ये धोखा कोई और नहीं, चांडाल दोष, श्रापित दोष, पितृ दोष और अंगारक दोष देते हैं। अब बात करते हैं 11th हाउस की। 11th हाउस आपकी डिजायर, विश को फुलफिल करता है, क्योंकि 11th हाउस का सीधा संबंध, वहां पर कोई भी प्लेनेट होगा वो दृष्टि डालेंगे 5th हाउस पर। इसीलिए लव रिलेशनशिप को फुलफिल करने के लिए 11th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वहां पर शुभ ग्रह विराजमान है, 5th हाउस के लॉर्ड विराजमान है और वो दृष्टि डालते हैं, तो आपको सच्चा प्यार मिलेगा। आप कितने भी दुखी हो जाए, आपका प्यार वापस आपकी जिंदगी में लौट आता है। मैंने ऐसे बहुत बार देखा है कि एक लड़का और लड़की, प्रेमी और प्रेमिका बहुत समय तक साथ रहे, अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि एक की शादी हो गई और फिर बाद में वो शादी चली नहीं और फिर उन दोनों ने वापस शादी कर ली। ऐसा भी देखा गया है कि दोनों ने अलग अलग जगह पर शादी कर ली और उसके बाद दोनों का डाइवोर्स हुआ और फिर उन्होंने शादी कर ली। ऐसा भी हुआ है कि 15-20 साल बाद भी उसका प्यार वापस लौट आया है। तो उम्मीद और विश्वास नहीं खोनी चाहिए अगर आपका प्यार सच्चा है। अब बात करते हैं 7th हाउस की। 7th हाउस मैरिज और मैरिटल लाइफ का घर है। हमेशा प्यार और रिश्ते विवाह में तब्दील नहीं होते हैं। कई बार आपने देखा होगा स्कूल का प्यार, कॉलेज का प्यार, वो इन्फैचुएशन, क्रश, अट्रैक्शन भी हो सकता है, सच्चा प्यार भी होता है। लेकिन अगर वो विवाह में तब्दील हो जाए और आपकी मैरिज चल जाए तो आप बहुत सुखी हैं। कई बार जब तक प्यार था, जब तक शादी नहीं हुई थी, तब तक रिलेशनशिप बहुत अच्छे थे। शादी होते ही बिल्कुल उल्टा हो जाता है, क्योंकि कई बार ग्रह 7th हाउस में कुछ ऐसे बैठे होते हैं जो आपके रोमांस, प्यार, इश्क और मोहब्बत के लिए, लव एंड अफेक्शन, पीस एंड हार्मनी के लिए तो अच्छे होते हैं। लेकिन जैसे आप 7 फेरे ले लेंगे, अपने धर्म के हिसाब से आप उसे शादी कर लेंगे, उसी वक्त 7th हाउस में बैठे हुए नेगेटिव प्लैनेट या उस पर दृष्टि डालने वाले नेगेटिव प्लैनेट आपके जिंदगी को तहस नहस कर देते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों को रिचुअल्स से शादी नहीं करनी चाहिए, मतलब फेरे नहीं लेने चाहिए, सिर्फ कोर्ट मैरिज कर लेनी चाहिए। और यहीं पर 7th हाउस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि 5th और 7th हाउस में संबंध हो जाए तो इंसान के लव मैरिज के योग बनते हैं, उसको सच्चा प्यार मिलता है। अब बात करते हैं राहु और केतु एक ऐसे विलन हैं जो अगर नेगेटिव हो जाए तो आपकी जिंदगी को तहस नहस कर देता है। राहु व्यक्ति को कई बार लालची बनाता है। ऐसे में अगर उसका संबंध 7th हाउस से है तो वो व्यक्ति वास्तवपूर्ण उद्देश्य के लिए ही संबंध बनाएगा, उसको एक अट्रैक्शन रहेगा। कई बार ऐसा देखा जाता है कि लड़की बहुत पैसे वाली है, इकलौती है, या कुछ और सिचुएशन है तो लड़के उसे फंसा लेते हैं। कई बार लड़की भी ऐसा कर लेती है। ये सब करवाता है राहु। ऐसा हर बार हो ऐसा जरूर नहीं है, लेकिन ऐसा बहुत बार देखा गया है। जैसा मैंने पहले बताया था कि जब अच्छा कोई गिफ्ट मिल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मैंने तो ऐसे दुनिया भर के लोगों को देखा है जो कि बहुत बड़े फ्लैट, बहुत अच्छी गाड़ी, शान और शौकत की जिंदगी अपनी गर्लफ्रेंड को, अपने बॉयफ्रेंड को दे देते हैं, क्योंकि उनको जिंदगी में प्यार चाहिए। पर ये मटीरियलिस्टिक प्यार, ये कंडीशनल प्यार है, अनकंडीशनल प्यार नहीं है। शादी होने के बाद भी वह संतुष्ट रहे या नहीं रहे, ये राहु डिसाइड करता है। रिश्तों पर केतु अजीबोगरीब तरीके से प्रभाव डालता है। कई बार तो केतु 7th हाउस या 5th हाउस में हो तो केत छुड़ावे खेत। आपकी कितनी भी अच्छी शादी हो गई, पूरी दुनिया ने शादी देखी आपकी और वो टूट जाती, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी के साथ ऐसा हुआ है, ये केतु करते हैं। 5th हाउस में हो तो कई तरह के रिलेशनशिप होके खत्म हो जाते हैं, उससे कोई सच्चा प्यार लंबे समय तक मिल ही नहीं पाता है। जब केतु का संबंध शुक्र या अन्य किसी भी हाउस से हो और वो 5th और 7th हाउस पर दृष्टि डाले, खास करके वो 7th और 12th हाउस पर, तो व्यक्ति सीक्रेट रिलेशनशिप रखता है, दुनिया को पता ही नहीं पड़ता है और रिलेशनशिप चलते रहते हैं। प्रिय साथियों, वैसे तो ऐसे बहुत सारे योग हैं, लेकिन आपकी कुंडली में क्या है यह मैं आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करके ही आपको बता सकता हूं। इसलिए अगर आपके पास ऐसे कोई समस्या है, ऐसे कोई सवाल है, तो हम करेंगे आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण। इसके लिए आपके पास 2 तरीके हैं मेन रूप से। एक तो आप हमारे यहाँ से कुंडली बनाकर अपने सवालों को जान सकते हैं। दूसरा, मुझसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट लेकर भी हम 1 to 1 वीडियो पर एक दूसरे को देखकर बात करके आपके समस्याओं का समाधान बता सकते हैं। इसके लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप दीपा जी, कुलदीप जी और शिव जी से बात करके अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। प्रिय साथियों, ये 2 आत्मा और शरीर का रिश्ता है, इसलिए आपको सही इंसान को चुनना आना चाहिए। इसके लिए कई कसौटियों से आपको गुजरना चाहिए, परखना भी चाहिए। अपने पार्टनर को कुछ उल्टे तरीके से जांच पड़ताल करनी चाहिए कि वाकई में ये मेरे पार्टनर बनने लायक है या सिर्फ कुछ टाइम के लिए, आनंद के लिए पार्टनर बन रहा है। बहुत सोच समझ के अपना मन और तन किसी को सौंपिएगा, वरना हमेशा रिग्रेट रहेगा, हमेशा एक बुरा साया आपके पीछे घूमता रहेगा और आपका अतीत आपका जीवन में कभी पीछा नहीं छोड़ेगा।
इसलिए कोई ऐसी गलती ना करें जिससे आप खुद अपनी नजरों में गिर जाएं। मैं तो अपनी तरफ से आपकी मदद करूंगा ही करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको अपनी खुद की मदद करनी होगी। आज के लिए इतना ही। स्वस्थ, मस्त और व्यस्त रहकर दिन गुजारिएगा। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।